RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर साथी। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि BRS का इंतखाबी मंशूर इतना धमाकेदार है कि अपोजिशन जमातें इस सकते में पड़ गई हैं। 100 से ज्यादा असेंबली हल्कों पर BRS तीसरी मरतबा कामयाबी हासिल करेगी। KCR हैट्रिक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेंगे। पार्टी मंशूर की इजराई के बाद रद्द अमल में हरीश राव ने कहा कि BRS का मंशूर कामयाबी की जमानत है। चीफ मिनिस्टर इसकी गारंटी हैं। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में 88 असेंबली हल्कों पर कामयाबी मिली थी। इस मरतबा 100 से ज़्यादा असेंबली हल्कों पर BRS कामयाबी हासिल करेगी। BRS मंशूर का अवाम दिल की गहराइयों से खैर मकदम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर KCR जो वादा करते हैं इसको निभाते हैं। BRS को इख्तिदार मिलने के बाद मंशूर के जरिए जो वादे किए गए हैं उनको पूरा किया जाएगा। रैतु बंधु स्कीम के तहत अभी तक 10,000 रुपए की सरमायाकारी दी जा रही है। इसको बढ़ाकर 16,000 रुपए कर देने का फैसला किया गया है। तेलंगाना में 10वीं जमात के इनेकाद की तवारीख को खतयत दे दी गई है। महकमे तालीमात के हुकाम का कहना है कि 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात अगले साल मार्च में होंगे। वोकेशनल SSC के सालाना इम्तिहानात भी उसी महीने में होंगे। 11 पर्चों के बजाय 10वीं जमात के इम्तिहानात में 6 पर्चे होंगे। इम्तिहानात का मुकम्मल शेड्यूल जल्द जारी कर दिया जाएगा। 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तलबा के नॉमिनल्स रोल्स अब ऑनलाइन जमा करने होंगे। ये यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन UDICE+ में तलबा के डेटा पर मुबनी है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन श्री देव सेना ने मशवरा दिया है कि मुसल्लमा स्कूल्स को चाहिए कि वो अपने स्कूल में पढ़ने वाले तलबा के डेटा को इस माह की 28 तारीख तक UDILS+ वेबसाइट पर अपडेट करें। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के मसाबकती इम्तिहानात के बार बार इल्तिवा पर मायूसी में अशोकनगर में खुदकुशी करने वाली तालिबा प्रवालिका के अरकान खानदान से कांग्रेस लीडरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मुलाकात करके उनको पुरसा देंगे। तेलंगाना कांग्रेस सरबराह रेवंत रेड्डी ने तालिबा के वालिद से फ़ोन पर बात करते हुए पुरसा दिया और उनके ख़ानदान की मदद की यकीन दहानी करवाई। तेलंगाना इंतखाबात के सिलसिले में रियासत का दौरा करने वाले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे के शेड्यूल में मामूली तब्दीली की गई। ज़राए के मुताबिक 18 अक्टूबर को रामपा मंदिर में पूजा के बाद बस यात्रा का आगाज़ किया जाएगा। 3 दिनों के दौरे के दौरान मुत्तहिदा करीमनगर ज़िले मुत्तहिदा निज़ामाबाद का दौरा किया जाएगा। वरंगल ज़िले के दौरे के हिस्से के तौर पर प्रवालिका के अरकान ख़ानदान से मुलाकात की जाएगी। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने हुजूर नगर असेंबली हल्के में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया और वोटर्स से मुलाकात करके कांग्रेस की 6 जमानतों की तफसीलात से वाकिफ कराया। इस मौके पर हुजूर नगर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन अर्चना ने अपने हामियों के साथ कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने BRS से इस्तीफे का ऐलान किया। अर्चना के हमरा 3 काउंसलर्स गायत्री, गंगा भवानी और A सतीश ने भी BRS से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। अर्चना की क़यामगाह पर तकरीब में उत्तम कुमार रेड्डी ने उन तमाम का कांग्रेस में इस्तकबाल किया और खंडवा पहनाया। उन्होंने तयख़ुन दिया कि पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को मुनासिब मुकाम दिया जाएगा। मुल्क की दूसरी रियासतों की महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला समेत दीगर अजला में भी निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के गैर कानूनी हमले के खिलाफ एहतजाज व मुजाहरे का सिलसिला जारी है। इसी दरमियान औरंगाबाद के रोशन गेट में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से खामोश एहतजाज किया गया। इस दौरान SDPI के कारकुनान ने अपने हाथों में फ़लस्तीन की हिमायत के पोस्टर्स रखे हुए थे। साथ ही कुछ कारकुनान ने इसराइल के वज़ीर आज़म के पोस्टर और इसराइल के कौमी परचम का पोस्टर रास्ते पर जूता चप्पल बरसाए। इस दौरान SDPI के जिम्मेदारों ने रोशन गेट इलाके में अपने हाथों में प्ले कार्ड्स और अपने झंडे लेकर एहतजाज किया। एहतजाज करने वाले कुछ लोगों ने इसराइल के वज़ीर आज़म और इसराइल के कौमी परचम को सड़क पर रख कर चप्पलों से उसकी पिटाई की। SDPI लीडरों का कहना है कि इसराइल फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर काबिज़ करके फ़लस्तीनियों को बेघर और उन पर जुल्म कर रहा है। इसराइली फ़ौजी मासूम बच्चों और ख़वातीन को निशाना बना रहे हैं। गुज़िश्ता कई सालों से इसराइली फ़ौजी फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम कर रही हैं और अब फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान
जंग के हालात हैं जिसमें हर रोज मुतादिद अफराद मारे जा रहे हैं। एसडीपीआई रहनुमाओं का कहना है कि 2014 से पहले हमारी मुल्क के रहनुमा इसराइल के खिलाफ थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत इसराइल की हिमायत कर रही है जो बेगुनाह को मारा जा रहा है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कायद कन्हैया कुमार ने तलबा और नौजवानों से अपील की है कि उनके मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने वाली पार्टियों को असेंबली इंतखाबात में सबक सिखाएं। गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कन्हैया कुमार ने तेलंगाना में तलबा और नौजवानों की खुदकुशी के वाकयात में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिनों पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात के बार बार इल्तिवा से दिल बर्दाश्त होकर तालिबा ने खुदकुशी कर ली, लेकिन हुकूमत की जानिब से उसे लव अफेयर करार देते हुए अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बरसर इख्तिदार बीआरएस के किसी अवामी नुमाइंदे और कायद ने तालिबा के अफराद ख़ानदान से मुलाकात तक नहीं की। कन्हैया कुमार ने कहा कि मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन तालिबा की खुदकुशी पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में पर्चे जात के अफशां के सबब हुई है और इम्तिहानात के इल्तिवा से दीगर तलबा की तरह वो भी दिल बर्दाश्त हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हम जिन्स परस्तों की शादी के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि पार्लियामेंट को शादी को तस्लीम करने का हक है। अदालत कानून नहीं बना सकती, वो सिर्फ कानून की तशरीह कर सकती है। अदालत ने हुकूमत से कहा है कि इस बात को यकीनी बनाए कि हम जिन्स परस्तों के साथ कोई इम्तियाजी सलूक ना हो। साथ ही अदालत ने कहा कि हम जिन्स परस्त जोड़ों को बच्चा गोद लेने का हक हासिल है। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हुकूमत इस मामले पर एक कमेटी बनाए और उन लोगों के हुकूक फराहम कराएं। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने 18 अप्रैल से इस केस की समाअत शुरू की थी, जो 11 मई तक जारी रही। इस सिलसिले में अदालत में तकरीबन 20 दरख्वास्तें दाखिल की गई थी। आज 5 रुकनी बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। जनता दल सेक्युलर जेडीएस के सरबराह एचडी देवेगौड़ा के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने के फैसले से पार्टी में फूट पड़ने का इम्कान है। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि बीजेपी से दोस्ती के फैसले से पार्टी के 2 हिस्सों में तकसीम होने का खतरा है। कर्नाटक जेडीएस के सदर सीएम इब्राहिम, जो जेडीएस को बीजेपी ज़ेरे क़यादत एनडीए इत्तेहाद में शामिल करने के सख्त मुखालिफ हैं, ने पार्टी के कुछ लीडरों से खुसूसी मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए पार्टी सरबराह देवेगौड़ा ने कहा कि वो बीजेपी के साथ ना जाएं। उन्होंने सनसनीखेज तबसरा करते हुए कहा कि उनका जो ग्रुप है वही असल जेडीएस है। जेडीएस कर्नाटक के सदर की हैसियत से उन्हें रियासत में पार्टी से मुताल्लिक़ कोई भी फैसला लेने का इख्तियार हासिल है। अगर देवेगौड़ा कुमारस्वामी बीजेपी के साथ ना जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। हम बीजेपी के साथ ना जाने का फैसला कर चुके हैं। सीएम इब्राहिम ने कहा है कि जेडीएस के बहुत से एमएलए उनके राब्ते में हैं, लेकिन उन्होंने उनका नाम बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो हर एमएलए से मुलाकात करेंगे और मुस्तकबिल की सरगर्मियों पर तबादला ख्याल करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए मंशूर जारी कर दिया है। पार्टी ने अपने मंशूर को विचन पितर का नाम दिया है और इसमें 101 गारंटियों का भी नुमाया जिक्र किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने धान 2,600 रुपये और गेहूं 2,599 रुपये में खरीदने का वादा किया है। इसके अलावा पार्टी ने कहा है कि अगर वो इख्तिदार में आती हैं तो वो गाय का गोबर भी खरीदेगी। रोजगार के महाज पर पार्टी ने वादा किया है कि 2 लाख नई भर्तियां होंगी। रियासत में मुलाजिमतों के लिए कहा गया है कि एमपी को सनतों का मरकज बनाया जाएगा। ज़राअत पर कांग्रेस ने कहा कि किसानों के कर्ज मुआफ़ किए जाएंगे। इसके साथ लोगों को 10 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस और 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस भी फराहम किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जय किसान ज़राई कर्ज मुआफ़ी स्कीम को जारी रखेगी। किसानों के 2.00 रुपए तक के कर्जे मुआफ़ कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही खवातीन को नारी समान निधि के तौर पर माहाना 1500 रुपये दिए जाएंगे। पार्टी ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा। इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत 100 यूनिट छूट पर और 200 यूनिट आधी शराब पर दिए जाएंगे। कांग्रेस ने अपने वादे खत में कहा है कि वो पुरानी पेंशन स्कीम 2005 ओपीएस शुरू करेगी। किसानों को आपाशी के लिए 5 बार्स पावर्स की बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी। किसानों के बिजली के बकाया बिल मुआफ़ कर दिए जाएंगे। एमपी इलेक्शन 2023 मध्य प्रदेश में आज से ठीक 1 माह बाद 230 उम्मीदवारों का मुस्तकबिल ईवीएम में कैद जानिए मुकम्मल शेड्यूल किया होगा। कांग्रेस ने एमपी के मंशूर में वादा किया है कि वो किसानों की तहरीक और बिजली से मुताल्लिक झूठे और बेबुनियाद मुकदमात को वापस लेगी।
मुतादिद माजूर अफराद की पेंशन की रकम बढ़ाकर 2,000 रुपये करेंगे और ज़ात पात की मरदमशुमारी कराई जाएगी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मुफ्त स्कूली तालीम फराहम करने और कबायली मुत्तला शुदा इलाकों में कांग्रेस के दौर में बनाए गए PESA एक्ट को लागू करने का वादा किया है। वज़ीर आला नीतीश कुमार आज अपनी रिहायशगाह से पैदल सेक्रेटेरिएट पहुंचे। मीडिया से बातचीत के दौरान वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मरकजी हुकूमत के खवातीन रिजर्वेशन बिल पर एक बार फिर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वो शुरू से ही खवातीन के रिजर्वेशन के हामी रहे हैं। उन्होंने मरकज से दरख्वास्त की है कि SC ST पसमानदा और इंतहाई पसमानदा तबका से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन के लिए इसमें खुसूसी इंतज़ाम किया जाए। अपनी कामयाबियों को शुमार कराते हुए वज़ीर आला ने कहा कि बिहार ने पहले ही पंचायतों और असातिज़ा की तकरीरियों में ख़वातीन को 50% रिजर्वेशन दिया है। इससे कबल जब वज़ीर आला अपनी रिहायशगाह से पैदल रवाना हुए तो सिक्योरिटी पर मामूल लोगों में तजस्सुस का माहौल पैदा हो गया। राजधानी पटना में गुज़िश्ता रात तेज़ गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई। ऐसे में कई मुकामात पर दरख्त गिर गए हैं। इस तूफ़ान में वज़ीर आला की रिहायशगाह से सेक्रेटेरिएट जाने वाले रास्ते में कई मुकामात पर दरख्त गिर गए हैं। सुबह होने के बावजूद महकमे जंगलात की जानिब से इन दरख्तों को सड़क से नहीं हटाया गया। उधर जब बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार सुबह सेक्रेटेरिएट जाने लगे तो उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। अमेरिकी सदर जो बाइडन बुध को इसराइल का दौरा करेंगे। इस दौरान वो मिस्र भी जाएंगे और वहां सदर से मुलाकात करेंगे। इसराइल में फंसे अमेरिकी शहरियों के इनकलाब पर दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत हो सकती है। इसराइल और हमास के दरमियान जंग जारी है। इस जंग की वजह से दोनों तरफ से 5,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। बाइडन के दौरे में ईरानी हिमायत याफ्ता हमास के साथ इलाकाई तसादुम को रोकने की कोशिश की जाएगी। ईरान ने इसराइल के खिलाफ चंद घंटों में मुमकिन कार्रवाई की धमकी दी थी। इसराइल के बाद सदर बाइडन उर्दून का भी दौरा करेंगे, जहां वो शाह अब्दुल्ला डोम, फ़लस्तीन के रहनुमा महमूद अब्बास और मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से मुलाकात करेंगे। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, X रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं कहने। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, X रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, X रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।